वर्तमान में हमारे लिए परिणामिक भाव है कि नहीं है? तो है परिणामिक भाव। विभाव परिणति के साथ हमारा परिणामिक भाव है और सिद्धों का स्वभाव परिणति के साथ उनका सिर्फ परिणामिक भाव है। हमारे पास उदिक भाव भी है, उपसम भाव भी है, सूक्ष्म भाव भी है, लेकिन सिद्धों के पास जो है छायक और परिणामिक दो भाव है। प्रवीर सागर जी समझ में आ गया? हाँ, कर्म का क्षय किया इसलिए क्षयक भाव उत्पन्न हुआ, और कर्म का क्षय नहीं करते तो औदिक, उपसम या सूक्ष्म भाव होता, इसलिए क्षयक भाव होगा। उपलब्धि है वो कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है और उसे क्षयक भाव कहते हैं। तुम्हारा क्यों नहीं है क्षयक भाव? क्योंकि कर्म से सहित हो, तब जो कर्म से रहित होगा उसका क्षयक भाव होगा। तो वो सिद्ध हैं या चार घातीय कर्म की अपेक्षा से अनंत परमेष्ठी हैं ऐसे। हाँ हाँ, कह सकते हैं ऐसा कि है। भव्य ही हैं वो, भले ही वो अनंत काल तक संसार में रहें, लेकिन वो भव्य ही हैं, अभव्य नहीं हैं वो। नौवें ग्रेव तक जाने में किसी का प्रतिबंध नहीं है, सब जा सकते हैं, चाहे भव्य हों, चाहे अभव्य हों, चाहे निकट भव्य हों, चाहे दूरालूर भव्य हों, सब जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मिथ्या दर्शन के साथ भी चले जाते हैं वहाँ तक, तो कोई परेशानी नहीं है, जा सकते हैं। नौवें ग्रेव तक कौन जाता है? लेकिन ये ध्यान रखना, भाव से मुनि अथवा मात्र द्रव्य से मुनि, ग्रस्त नहीं जाते नवगिरह। हाँ, मुनि जाएंगे। नहीं, अब अभी तो बहुत जाते हैं, कैसे कह दिया वो ज़्यादा जाते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी जा सकता है। यदि आयु नामक कर्म पुद्गल के संबंध से जीवित माना जाए तो उस कर्म पुद्गल का संबंध तो धर्म धर्म आदि द्रव्यों से भी है, अतः उसमें भी जीवित होना चाहिए, और सिद्धों में कर्मबंधन न होने से जीवित का अभाव हो जाना चाहिए। अतः अनादि परिणाम एक जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। नहीं सिद्धि और चारित्र पर्याय की जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है। ये उन्होंने भव्य की पहचान दी कि भव्य कौन है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वो क्या है? भव्य है, और जिसकी प्रकट नहीं होगी वो क्या है? अभव्य है। द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है, ऊपर से भेद नहीं है। द्रव्य की शक्ति से ही ये भेद है कि जीव की यही योग्यता है, यानी किसी जीव की भव्यत्व योग्यता है और किसी जीव की अभव्यत्व योग्यता है। इसमें अब कोई तर्क नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो जीव की स्वयं अपनी योग्यता है, और जिसमें जो योग्यता होगी वो उसी के साथ प्रकट होगा, अन्य योग्यताओं के साथ नहीं होगा। दूध में नमक डालने पर दूध मीठा नहीं होगा, लेकिन शक्कर डालने पर दूध मीठा होगा। तो शक्कर की योग्यता मीठापन है और नमक की खारापन है। उस भव्य को जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा, सुन लो सुल्लक जी,
वह अभव्य नहीं कह सकते, वो दूरानुभव्य की बात चल रही है कि जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे भी भव्य हैं तो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अभव्य नहीं कह सकते क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति, उसकी जो निज शक्ति है, स्वयंभूत शक्ति है, वो भव्यत्व शक्ति है उसमें, इसलिए वो अभव्य की श्रेणियों में नहीं आए। इसमें यार कुछ लगा ही हिल रहा है, यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा। योग्यता की कमी, ना निमित्त का कोई मतलब है यहाँ, ना कोई पुरुषार्थ का मतलब है, यहाँ सिर्फ योग्यता का मतलब है। नमक को कैसे भी करके सेवन किया जाए, होगा कैसा? खारा। वो इसकी योग्यता है। तब निमित्त मिलने नहीं मिलना कोई मतलब ही सिद्ध नहीं होता उसका। तो है 100 स्थापित कहो, कोई ने स्थापित किया नहीं है इन्हें, अपनी योग्यता से स्थापित हैं वो, किसी ने किया थोड़ी है। वैष्णव दर्शन थोड़ी है कि उनको साफ दे दिया गया मोक्ष नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। इतनी बढ़िया परिभाषा दी जिसमें सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट करने की शक्ति या योग्यता होती है, उसे भव्य कहते हैं। जिसमें नहीं होती वो अभव्य। पढ़ तो गए अभी परिभाषा। तुम काहे चिंतित हो गए, तुम तो भव्य हो। जबकि हम आराम से मान लेते हैं कि कृत्य को प्रकट करते हैं। कृत्य का हमें पता है क्या? हाँ, वो बार बार सुनते रहे हैं बहुत समय से। इसको बहुत बाद में जाना ना। ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है कि वो कब मिले कब प्राप्त हो कुछ कहा नहीं जा सकता। और जनरल जो बात होती है, सामान्य होती है, वो कभी भी सुनने मिल जाती है, किसी के भी मुख से सुनने मिल जाती है। जैसे कि उस कनक पाषाण को जो कभी भी सोना नहीं बनेगा, अंध पाषाण नहीं कह सकते, है तो स्वर्ण पाषाण ही हो, भली वो अग्नि में डालने पर पिघले ना, तब भी वो स्वर्ण पाषाण ही कहलाएगा। अतः उस आगामी काल को भी अनंत काल में भी नहीं आएगा, अनागमन काल में भी कह सकते हैं। उसी तरह सिद्ध न होने पर भी भव्य शक्ति होने के कारण उसे अभव्य नहीं कह सकते, वह भव्य राशि में ही शामिल है। अब यहाँ एक प्रश्न है जो उठना चाहिए। दूरानुभव भव्य क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है? तो नहीं कर सकता। अनंत काल बनेंगे नहीं तरह उसके, तो न वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, न सम्यक ज्ञान को प्राप्त सकता है, न चारित्र को। द्रव्य से चारित्र को प्राप्त कर ले है? योग्यता। अरे वो ये वाला अनंत वाला अनंत ही है, कभी मोक्ष नहीं जाने वाला अनंत है। तो एक बात मतलब अपन ध्यान रखें कि ये सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा तो मोक्ष चला जाएगा, और यहाँ निषेध कर रहे हैं कि वो नहीं जाएगा। ले लेगा ख्याति, लाभ, पूजा, कुछ भी करे, सबका लक्ष्य है ख्याति, लाभ, पूजा, यश, स्वर्ग, सुख, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य से वो कठोर से कठोर साधना कर लेता है।
ठीक है, ठीक है, कुछ भी वो नहीं ऐसा करे तब भी द्रव से तो द्रव ही है। तो तुम जो कह रहे वो नहीं भी करे वैसा, वो पास ही करे, ये तो कुलिंग में चला गया जो तुम बोल रहे हो। यहाँ तो द्रव मतलब द्रव बहुत बड़ी चीज है। जो मुनिराज द्रव से मुनि होकर नवग्रीवक जाते हैं उनकी चर्या 100 में से 100%। 100 में से भव्य मुनिराज की चर्या में अंतर हो सकता है, शिथिलता मिल भी जाए, अतिचार मिल जाए और शायद उनके में ना मिले, ऐसी कठोर साधना भी कर लेते हैं। चीर के 2 कर दिए जाएं तो फिर नहीं करेंगे, घानी में पेल दिए जाएं तो फिर नहीं करेंगे, और हैं अभव्य, मिथ्या दर्शन के साथ मुनि बने हैं सिर्फ ख्याति लाभ पूजा के लिए। हाँ, लक्ष्य उनका ये है। अगर मिथ्या दर्शन में चला जाएगा वो तो बदल जाएगा उपयोग। चर्या छूटती है तो सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, अकेला चारित्र छूटेगा तो भी द्रव से ही है। सम्यक दर्शन के साथ द्रव से मुनि है, वो मिथ्या दर्शन के साथ द्रव से मुनि है, इतना अंतर है। वही है, उसी की बात चल रही। इसलिए वो शब्द जो यूज हुआ सब जगह, तो यहाँ आचार्य महाराज ने उसे स्पष्ट कर दिया कि अभव्य सम भव्य कह रहे तो अभव्य नहीं मान लें उसे आप, इसलिए उन्होंने इसको स्पष्ट किया। क्योंकि योग्यता से सिद्ध होता है, तो योग्यता उनकी भव्यत्व की है, इसलिए वो भव्य हैं। भले अभव्यों के समान वो कभी मोक्ष नहीं जाए, लेकिन फिर भी वो हैं क्या, भव्य। उदाहरण दिया स्वर्ण पाषाण का कि सोना तो उसमें है, भले अग्नि पे डालने पर उससे सोना नहीं निकलता, इतनी कठोरता है कि उसे अग्नि का प्रताव कुछ नहीं कर पाता उसका, लेकिन फिर भी उसमें सोना है तो वो स्वर्ण पाषाण ही है। प्रश्न है कि यहाँ द्वंद्व समाज के भाव भारत तक तत्व प्रत्यय होने पर चूंकि भाव एक अतः एक वचन प्रयोग होना चाहिए, तो उत्तर दिया कि द्रव भेद से भाव भी भिन्न हो जाता है, अतः इसे विवक्षा में बहुवचन किया तो इका प्रत्यय से संबंध कर लेना चाहिए। आगम में सासादन गुणस्थान में दर्शन मोह के उदय से उपसम क्षयोपम की अपेक्षा न रखने के लिए जो परिणामिक भाव बताया है वह सापेक्ष है। अब परिणामिक भाव दूसरे गुणस्थान में सिर्फ परिणामिक भाव होता है, या तो सिद्धों को होता है या फिर किसको होता है, दूसरे गुणस्थान में। क्यों होता है, हेतु है कि उस गुणस्थान में कर्म का उदय उपसम क्षयोपम कुछ भी नहीं होता। भाव तो होगा लेकिन बिना भाव का जीव तो हो नहीं सकता। तो परिणामिक भाव बताया हुआ सापेक्ष है। वस्तुतः वहाँ अनंतानुबंधी का उदय होने से औदिक भाव ही है, क्योंकि अनंतानुबंधी की प्रगति का उदय तो है, क्रोधमान माया में से किसी का उदय तो है ही है, तब तो वो नीचे आया ना, आता नहीं आता, उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया है, तो उसको अनंतानुबंधी के उदय को यहाँ पर गौण कर दिया और उपसमाधि की अपेक्षा नहीं मान के आचार्य ने वहाँ कौन सा भाव माना है, परिणामिक भाव माना है। तो परिणामिक भाव नरक हो जाएगा। कहाँ अवे भी है, तुम में भी है। हाँ ठीक है, आप सुन लग जी सुन लो।
परिणम करने को परिणामिक भाव नहीं कहते हैं। पूरी सुनो तो, परिणामिक करने को परिणामिक भाव नहीं कहते हैं, लेकिन जो भाव न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है कि जिसमें उपसम क्षय क्षयोपसम नहीं है, वो भाव परिणामिक है। जीव का उत्पाद व ध्रुवता की अपेक्षा से जो परिणामशील कहा गया है वो परिणाम अलग बात है, उसका लक्षण है और ये भाव है। अब तुम दो चीज़ों को एक चीज़ में देखोगे तो सिद्धांत को समझ नहीं सकते, समझ गए? इसलिए ऐसा है। तो यहाँ सासाधन गुणस्थान में वो कह रहे हैं कि ये सापेक्ष है परिणामिक भाव। वहाँ पर भले अनंतानुबंधी का एक प्रकृति का उदय होने पर भी वहाँ पर औदिक भाव है, फिर भी वहाँ ग्रहण क्या किया गया है, परिणामिक भाव को ग्रहण किया गया। अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, पर्यायत्व, असर्वगतत्व, अनादि, संसति, बंधन, बद्धत्व, प्रदेशत्व और अरूपत्व, नित्यत्व आदि के समुच्चय के लिए सूत्र में 6 शब्द दिया है, क्योंकि ये भाव अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। यानी जीव जो 6 शब्द से जो ग्रहण करना है वो भाव अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने मुख्य रूप से ये बता दिए, लेकिन अन्य भाव जो 6 शब्द से ग्रहण किए जाएंगे वो अन्य अस्तित्व, ये उद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में, इन सब में पाया जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अतः असाधारण परिणामिक जीव भावों के निर्देशक इस सूत्र में इनका ग्रहण नहीं किया गया है। यद्यपि ये सभी भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने के कारण परिणामिक हैं। अस्तित्व आदि ये भी कर्म के उदय की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो कह रहे सब परिणामिक हैं। समझ में आ गया ना विषय? जैसे अस्तित्व गुण है आत्मा का, तो ये भी परिणामिक है, क्योंकि किसी कर्म के उदय से नहीं है, स्वभाव से है। ऐसे ही अन्यत्व, कृतत्व, भोक्तत्व आदि ये सब जो चीजें हैं ये सब ये परिणामिक हैं। अस्तित्व को 6 द्रव्यों में पाया जाता है, तो साधारण है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है। अतः अन्यत्व भी सर्व द्रव्य साधारण है, स्वकार का कर्तृत्व भी सभी द्रव्यों में ही है, धर्म अधर्म आदि में भी अस्थि आदि क्रियाओं का कर्तृत्व ही है। आत्मप्रदेश परिस्पंद रूप योग क्षयोपशमिक है। जीव का पुण्य पाप संबंधी कर्तृत्व कर्म के उदय और क्षयोपशम के अधीन होने से परिणामिक नहीं है। मिथ्या दर्शन मोह के उदय से, अविरत प्रमाद और कषाय चारित्र मोहिनी के उदय से, योग वीरंतराय के क्षयोपशम से होते हैं। चैतन्य होने के कारण ही यदि पुण्य पाप का कर्तृत्व जीव का असाधारण धर्म माना जाए तो भुक्त जीवों में भी पुण्य, यानी मुक्त जीवों में भी पुण्य पाप का कर्तृत्व मानना पड़ेगा। अतः कर्तृत्व सर्व द्रव्य साधारण धर्म है, यानी सभी द्रव्यों में कर्तृत्व भाव है, वो कह रहे हैं। एक उत्कृष्ट शक्ति वाले द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य की समर्थ को ग्रहण करना भोक्तत्व कहलाता है। जैसे कि आत्मा आहार आदि द्रव्य की शक्ति को खींचने के कारण भोक्ता कहा जाता है, आहार आदि द्रव्य को ग्रहण करता है तो वो भोक्ता कहा जाता है। ऐसा भोक्तत्व सर्वसाधारण ही है। विष द्रव्य अपनी तीव्र शक्ति से कोदों आदि की शक्ति को खींच लेता है। विश्व में कोदों रख दिए जाएं तो कोदों की मादकता समाप्त हो जाती है, ऐसा कहते हैं। जहर जिसमें नहीं, तो तुम रूल से जानते हो, जिसमें ज़्यादा शक्ति है वो ग्रहण कर लेगा, तो विष में ज़्यादा शक्ति है, कोदो की अपेक्षा विष में ज़्यादा। कोदो खाने से व्यक्ति नहीं मरता, मदित हो जाता है, और विष खाने से व्यक्ति मर जाता है।
वही कह रहा है, वही है। विश्व में ये शक्ति है, कोदों की शक्ति को खींच लेता है, सीधी बात वो ये कह रहा है। आप समझ लो कैसे खींचेगा, तो जब उसके साथ उसका संबंध होगा तब खींचेगा। वो तो बोरा रखो तो विश्व रखो तो खींच नहीं सकते यार। अब उनके अनुसार तो यही कह रहा है, ये तो बात तो यही कह रहा है, तो बात तो यही है। अब कोई ने करके नहीं देखा, और करके देख के कोई वो खा नहीं सकते है। संशय तो बना कि मरोड़ जाएंगे, बस ये आचार्यों ने लगा तो अनुभव और आगम और युक्ति से लिखा है तो सत्य है। हाँ ठीक है, वहाँ पर परिणामिक भाव को गौण किया गया है, क्योंकि मुख्यता औदिक की है इसलिए। और जब इन चारों की अपेक्षा नहीं रहेगी, परिणामिक की मुख्यता है। उपसम भी है, सूक्ष्म भी है, परिणामिक तो गौण है ही। यहाँ मुख्यता से तीन और हैं। ठीक है, ठीक है। अतः वह उसका भोगता है। नमक की झील लकड़ी पत्थर आदि को नमक बना देती है। अगर लकड़ी नमक की झील में ज़्यादा दिन तक पड़ी रहे तो वो घोर पिस के नमक बन जाएगी, मतलब वो नमक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पत्थर भी हाँ गल जाएगा, वो नमक रूप हो जाएगा। नमक पत्थर ही तो है, मूल रूप से पत्थर ही तो नमक है। 344। क्या खाते हैं, क्यों नहीं खाते? कोदों की रोटी जब बनती है अथवा कोदों का चावल जब बनता है तो उसकी मादकता को लोग कम करते हैं। उसको धोते हैं, कूटते हैं, कूटने से उसके ऊपर का छिकला आदि निकल जाता है तो उसकी मादकता कम हो जाती है, ऐसे खाते हैं। अब नहीं पता, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो घरों में कुदई बनती थी। छोटे कोदों को कुदई कहते हैं गांव के लोग। है कोदो भी बहुत छोटा छोटा होता है थोड़ा साइज में, तो पुराने लोग उसी को खाते थे चावल की जगह बहुत ज़्यादा। लो अब छुल्लक जी पुराने हैं, कह रहे हैं हमने खूब खाई। ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहा है, हो गया, ठीक कह रहा है। फिर भी उसकी शक्ति को कम करने के लिए कूटते हैं उसको। कोई समय तो ऐसा था कि अनाज में कोदों की प्रमुखता थी, कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि वो कम पानी में हो जाता है, उबड़ खाबड़ ज़मीन में भी हो जाता है। तो अब लोग क्या करेंगे, अब नशा देखेंगे कि भूख मिटाएंगे? तो ये तो सब लोग कर लेते हैं, और जो असभ्य हैं वो तो सब डायरेक्ट ही खाते हैं। लठारा देखा नहीं, सुना है। लठारा एक अनाज होता है, उसको खाने से पेट का मल सूख जाता है। अब जैसा भी होता हो है, अब उसका स्वभाव है, इसमें क्या है कि मतलब ऐसा सूख जाता है कि व्यक्ति की दम निकल जाती है पेट सफाई में। मतलब अतः वह उनकी भोक्त्री है। पदार्थों को ततत प्रतिनियत शक्तियों के कारण द्रव्यों में परस्पर भोक्तक भोग्य भाव होता है। यानी पदार्थों की अपनी अपनी भोक्तक भोग भाव की शक्ति है, जो परिणामिक है, स्वभाव से है, तो ये अन्य पदार्थों में भी पाई जाती है।
वीरांतराय के क्षयोक्षम अंगोपांग नाम कर्म के उदयादि कारणों से शुभ अशुभ पद कर्म पुद्गल के फल भोगने की शक्ति आत्मा में आती है। आहार आदि के भोगने की शक्ति भोगांतराय क्षयोक्षम से और उसको पचाने की शक्ति वीरांतराय कर्म के क्षयोक्षम से आती है। सब अगर स्वस्थ रहना है तो वीरांतराय कर्म के क्षयोक्षम को बढ़ाना चाहिए। तीर्थंकर भगवान जो कुछ भी खाते हैं पूरे का रस भाग बनता है, मल भाग नहीं बनता। उनके वीरांतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोक्षम होता है। तो जो भी खाते सीधा रस भाग धातु उपधातु में परिवर्तित होगा, मल आदि में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए वो उनके शौच लघु शंका नहीं होती, यानी मल नहीं होता, ये वाला मल नहीं होता। पर्याय तत्व की सभी द्रव्यों में पाया जाता है। आकाश को छोड़कर परमाणु आदि सभी द्रव्यों में असर्वगत तत्व धर्म पाया जाता है। जीव का स्वशरीर प्रमाण अवगाहन को धारण करना कर्मोदय निमित्त होने से परिणामिक नहीं है। यानी जीव को शरीर मिलता है वो भी कर्म के उदय से, नौ कर्म के उदय से मिलता है, तो वो परिणामिक नहीं है। सभी द्रव्य अपने अनादिकालीन स्वभाव संतति से बद्ध हैं। सभी के अपने अपने स्वभाव आद्यनंत हैं। अनादिकालीन कर्म वचनबद्धता यद्यपि जीव में ही पाई जाती है पर वह परिणामिक नहीं है, किंतु कर्मोदय की निमित्तक है। प्रदेशत्व भी सर्वद्रव्य साधारण है। सब अपने अपने नियत प्रदेशों को रखते हैं। अरूपक भी जीव का धर्म आकाश और काल द्रव्यों में साधारण है। नित्यत्व भी द्रव्य दृष्टि से सर्वद्रव्य साधारण है। अग्नि आदि की भी ऊर्ध्वगति होती है, अतः ऊर्ध्वगतित्व भी साधारण है। जीवों की ऊर्ध्वगति होती है तो वो कह रहे हैं कि अग्नि में भी ऊर्ध्वगति होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें इनकी ऊर्ध्वगति तो वो सर्वसाधारण है। इसी तरह आत्मा में अन्य भी साधारण परिणामिक भाव होते हैं। असाधारण भी परिणामिक हैं और साधारण भी हैं। जीव और पुद्गल की वैसे शक्तियाँ तो सभी द्रव्य की अचिंत्य हैं। भली धर्म द्रव्य आपको चलने में सहायक कर रहा है, लेकिन उसकी शक्तियाँ बहुत हैं। हम इतना जान रहे हैं कि जीव और पुद्गल, जीव पुद्गल के तलने का तरीका भी तो अलग अलग है। परमाणु का अलग है, सूक्ष्म स्कंद का अलग है, बादर स्कंद का अलग है, तो सबका अलग अलग है। तो वो उसकी जो धर्म द्रव्य की अचिंत्य शक्ति है, ये उसके प्रयोग के कारण वो सब संभव हो पा रहा है। मतलब एक समय में 14 राजू कोई परमाणु सिद्धालय पहुंच रहा है तो वो शक्ति किसकी है? परमाणु की योग्यता है और पहुंचाने की गमन कराने की शक्ति तो धर्म द्रव्य की है। तो हम क्या है, धर्म द्रव्य की शक्ति को गौण कर देते हैं। समय काल द्रव्य की शक्ति को और परमाणु को स्मरण करते हैं, लेकिन वो शक्ति धर्म द्रव्य में भी तो है। वरना काल क्या करता और परमाणु क्या करता? अगर धर्मदेव की शक्ति इतनी तीव्र गति से उसको ऊपर ले जाने की योग्यता नहीं होती, इतनी तीव्र गति से ऊपर नहीं करता उसे, तो कैसे चला जाता? क्योंकि चलने में सहयोगी तो वही है ना। ऐसी सभी द्रव्यों की शक्तियाँ बहुत हैं। हमें जीव और पुद्गल की शक्तियाँ इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जीव की हम अनुभव कर लेते हैं या आगम से जान लेते हैं, और पुद्गल हमें आंखों से दिखाई दे जाता है। उसके आविष्कार तो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, तो हम सोचते यही सर्वशक्तिमान है, लेकिन सभी द्रव्य शक्तिमान है। गति आदि औदिक भावों के संग्रह के लिए चय शब्द जानना चाहिए। उत्तर, गति आदि परिणामिक नहीं हैं किंतु कर्मोदय निमित्तक हैं, अतः सूत्र में परिणामिक भाव 3 ही बताए हैं। सूक्ष्म भाव की तरह गति आदि को औदिक परिणामिक रूप से उभय रूप नहीं कह सकते। गति आदि भाव केवल औदिक हैं, यानी संयुक्त से नहीं है, वो स्वतंत्र औदिक भाव अलग है, परिणामिक नहीं है। यदि ये परिणामिक होते तो जीवत्व की तरह सिद्धों में भी पाए जाते, तो सिद्धों में ये भाव नहीं पाए, औदिक भाव नहीं पाया जाता। आगम में जिस प्रकार क्षय और उपशम मिश्र सूक्ष्मिक बताया, उस तरह औदिक और परिणामिक को मिलाकर एक अन्य मिश्र नहीं बनाया जाता। यानी कोई सोचे कि इनको भी मिश्र कर लो, तो नहीं होगा। उपशम से मिश्र होगा,
लेकिन वो स्वतंत्र मिक्स अन्न से मिक्स नहीं होता, यानी क्षय और उपसम से ही मिश्र होगा, औदिक और क्षय या औदिक या उपसम से मिश्र नहीं होगा। अतः अस्तित्व आदि के समुच्चय के लिए च शब्द दिया गया है। प्रश्न है कि अस्तित्व आदि के समुच्चय के लिए सूत्र में आदि शब्द लेना चाहिए। उत्तर है आदि शब्द देने से परिणामिक भाव 3 ही नहीं रहेंगे। च शब्द से गौण रूप से उद्योतित होने के कारण अस्तित्व आदि भावों की संख्या परिणामिक भावों की मुख्य 3 संख्या का व्याघात नहीं होता, क्योंकि प्रधान और असाधारण परिणामिक 3 ही हैं, विवक्षित हैं। और यदि आदि शब्द दिया जाता तो आदि शब्द से सूचित होने के अस्तित्व आदि भी प्रधान हो जाते। जीवत्व भव्यत्व अवत्व को उपलक्षण हो जाने से गौण ही हो जाते। यदि तदगुण संग विज्ञान पक्ष की भी लिया जाए तो भी दोनों ही समान रूप से प्रधानता हो जाएगी। तो वो कह रहे इसलिए नहीं कि आदि शब्द जोड़ा कि वो सब इसमें सम्मिलित हो जाते, तो ये असाधारण हैं और साधारण जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं वो अलग हैं। सन्निपातिक नाम का कोई छठा भाव नहीं है, यदि है भी तो वह मिश्र शब्द से गृहीत हो जाता है, यानी क्षौक्षम में मिल जाता है, उसी का भेद होगा। मिश्र शब्द केवल क्षौक्षम के लिए ही नहीं है, किंतु उसके पास ग्रहण किया गया च शब्द सूचित करता है कि मिश्र शब्द से क्षौक्षमिक और सन्निपातिक दोनों का ग्रहण करना चाहिए। सन्निपातिक नाम का एक स्वतंत्र भाव नहीं है, संयोग भंग की अपेक्षा आगम में उसका निरूपण किया गया है। सन्निपातिक भाव 26, 36 और 41 आदि प्रकार बताए हैं। द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुस्संयोगी आदि। औदिक, औपसमिक, मनुष्य और उपशांत क्रोध, ऐसे भंग बनेंगे अब इसके पूरे। तो ये द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी आदि ये भाव हो जाएंगे। इसमें पूरे दिए हैं, वैसे पढ़ें, कल पढ़ लेंगे चाहे, अभी इनको छोड़ देते। मिले हुए वो भी सन्निपाती है। विषय, विषय वस्तु है, विषय देखने वाला है, तो वो भी तो मिश्र ही हुआ। ऐसी वो एक ही चीज़ है। रोग, सन्निपात रोग, सर्द गर्मी को सन्निपात रोग कहते हैं, एक ही अर्थ है सब। अब वो विषय अलग है, विषय अलग है, बाकी सन्निपात एक ही चीज़ है, विषय अलग चीज़ है। भी बहुत नींद आ रही हो और अगर कोई आपसे कह दे दवा में काम करना ही है, नींद भाग जाएगी आपकी, क्योंकि आप ये सोच लेंगे कि मुझे काम करना है, आपकी नींद भाग जाएगी, यानी प्रमाद कम हो जाएगा। तो पहले के लोग मेहनत और परिश्रम करते थे और जब वो सोते थे तो खटिया पे लेटते कब सो जाते, लेटते लेटते सो जाते थे, जो आज लोग करवटें बदलते हैं। क्योंकि मेहनत और मादक पदार्थ का सेवन है तो निद्रा शीघ्र आती थी उन्हें, और जिसको जितने शीघ्र निद्रा आएगी वो उतना शीघ्र उठेगा, अपने आप उठेगा, किसी को उठाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी निद्रा डिस्टर्ब होगी वो लेट उठेगा। तो मादकता तो हर पदार्थ में है, लेकिन कोदों में ज़्यादा स्वीकार की ज़्यादा मादकता होती, इसलिए उदाहरण उसका दिया और उच्च चीज़ का ही उदाहरण दिया जाता है। अब एक बात हो गई। दूसरी बात, अब कोई कोदो नहीं खाता, अनाज नहीं खाता, उपवास किया है उसने, फिर भी उसको प्रमाद आता है,
तो अब उसके प्रमाद है, प्रमाद की बहुलता है, इसलिए उसको प्रमाद, वो भी काम में लग जाए तो उसका प्रमाद भी गौण हो जाएगा, दब जाएगा। मिश्र नहीं होंगे, औदिक और परिणामिक मिश्र नहीं होंगे। उपसम और छायक तो मिश्र है, लेकिन और कोई भाव और कोई के भाव के साथ मिश्र नहीं होगा, ये कह रहा है। तो मिश्र एक ही है, वो कह रहे अलग भंग बना के तो मिश्र नहीं बना सकते उसको, उन्होंने बता दिया, स्पष्टीकरण कर दिया उसको। जैसे उपसम और क्षय से मिश्र भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्षयोक्षमिक भाव कहते हैं, ऐसा औदिक और परिणामिक के साथ कोई अलग भाव नहीं उत्पन्न होगा। औदिक औदिक रहेगा, परिणामिक परिणाम रहेगा, वो ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, अलग स्वतंत्र भाव होने पर भी जब मिश्र बनेंगे तभी क्षयोक्षमिक भाव होगा, नहीं बनेंगे तो अलग अलग रहे आएंगे। हाँ, तो वो मिलते नहीं, मिलने के बाद भी उनसे नहीं मिलते हैं, अलग अलग होते हैं। चार चीज़ें रखी हैं तो अपन कहते देखो वो चार अनाज मिले हुए हैं, लेकिन कैसे मिले हुए हैं? एक साथ रखे हुए हैं, ना कि एक दूसरे में मिल गए हैं। जब एक दूसरे में बिर्रा पिस जाता है तो हम कहते हैं मिश्र आटा है, और जब बिर्रा रखा हुआ है तो हम मिश्र आटा नहीं कहते, ये कहते मिला हुआ अनाज रखा हुआ है। फिर से बोलो अच्छे से, क्या कह रहे? प्रतिमाधारियों के लिए अंतराय। अब प्रतिमाधारी हैं देशवृत्ति, तो 11 प्रतिमा हैं। 11 प्रतिमा में संपूर्ण अंतराय जो मुख्य रूप से 8 हैं, अपर रूप से और भी हो सकते हैं, तो वो 10वीं प्रतिमा, 9वीं नहीं, आरंभ त्याग से, वहाँ से आरंभ त्याग से, अनुमति त्याग से और उद्दिष्ट त्याग, परिग्रह, 4 हो गई। इनमें संपूर्ण अंतराय प्रतिमाधारी के होते हैं। इसके नीचे वाली प्रतिमाओं का अगर कोई साधक दृढ़ है तो गुरु आज्ञा से अभ्यास रूप में सारे अंतराय का पालन करता है, और अगर वो कमज़ोर है तो नियमता जो गुरु बता दें उन अंतरायों को करता है। जैसे बाल का 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमाधारी नहीं करता, वस्तु अलग कर दे, लेकिन जीव का, अशुद्धि का, कंकड़ का नहीं करता। सामने भोजन बन रहा हो तो गरम गरम खा लेता है, नहीं करता। उद्दिष्ट त्यागी जो 11वीं प्रतिमाधारी वो करेगा, मतलब ये विषय। तो एक से एक नहीं है, अलग अलग हैं, और फिर गुरु परंपरा से भी चलते हैं वर्तमान में। क्यों करेंगे बाहर? अच्छा, बमन का, बमन ही है वो, बमन है, हाँ, बमन में अंतराय है। चाहे 1 प्रतिमाधारी, मान एक तो होता नहीं, 2 प्रतिमाधारी, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक भी बमन नाम का अंतराय सबका है। उल्टी को बमन नहीं कहते, मुंह से चबाए हुए को बाहर लाने को भी बमन कहते हैं। बमन का अर्थ है पलटा, चबाया हुए को पलटा, चाहे वो पेट से पलटे और चाहे दांतों से चबा के पलटा जाए, तो बमन में ही सम्मिलित है। वो किसमें सम्मिलित है? बमन नाम के अंतराय में सम्मिलित है। जैसे हम लोगों को धचका लग जाए और मुंह में जूस था बाहर आ जाए तो बमन नाम के अंतराय में सम्मिलित होगा वो। क्या वो हम बताए ना, वो अलग अलग प्रतिमाधारियों के हिसाब से है। आपको गुठली वाली चीज़ खानी नहीं चाहिए, आप तो निकाल के खाओ। वृत्ति को कोई भी गुठली वाली चीज़ मुंह में रख के या ऐसे आम को चोंस के नहीं खानी चाहिए। वो तो रस निकाले और रस को खाए, यही सभ्यता है, यही मर्यादा है और यही उसकी भोजन विधि है। अगर वो ऐसे आम को चूसता है, कोई चूसता है तो असभ्य होता है। तो चूसने की क्या जरूरत है? बीज का अंतराय है, ध्यान रखना।
बीच का अंतराय है। ये भी देखा है राज के साथ, दूध का बीज चला गया, उन्होंने को दबाए रखा। उसका ये अर्थ है कि आप बाहर नहीं निकाल सकते और अंदर नहीं कर सकते। अब बीच के जो भी उपाय हैं आप कर लीजिए, अगर आप पे बन सकते हैं तो, और आहार कर लीजिए, नहीं बनेंगे तो फिर ये तो कोई भी एक दो पे तुम्हारी उसको वो भी नहीं कर सकता। ये तो निकालना, खाना, निकालना, एक बार में निकालता हूँ, नहीं निकाल सकते। हाँ तो क्या नहीं खा सकते आप? नहीं खा सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं खा सकते। कोई भी चीज़ बीज सहित नहीं खा सकते कि आपको निकालना पड़े। वापस निकाल रहे हो तो आप फिर भोजन नहीं कर सकते। कितनी गिलानी युक्त है वो, नहीं कर सकते आप तो ठीक हो, जो देखने वाले को दिमाग खराब हो जाएगा, संग बैठे होगा बगल में, ये कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप तो पहले से शोधन करो, सब करो, वैसे ही खाओ। दूसरी चीज़ मतलब हाँ दूसरी सब्जी ले लो, उसमें कोई परेशानी नहीं। वो ये ऐसा मैटर कि जैसे पार्टी के ऊपर जितनी वस्तु रखी है, वो अलग करने की जरूरत नहीं है। वो वस्तु ले ली और वो पानी के लिए एक गिलास रखा है, उतना ही पानी पी के उठ गए, अलग से और नहीं लेना। जिस वस्तु में पानी करना उसको तो हटा ही दिया। अच्छा ये संकल्प है किसी का ऐसा, हाँ तो ठीक है। अब नियम किसी अलग से लिए हुए तो वो अलग चीज़ है। कोई ऐसा करके जैसे पानी बाल हो गया, जैसे दाल में आया, दाल को कटोरा करेंगे, जितना खानी है उतना खानी उसको। हाँ वो उनका अपना व्यक्तिगत नियम है, उसमें कोई बात, वो व्यक्तिगत नियम है उनका। जैसे हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो बाल का अंतराय नहीं करते थे, तो आचार्य जी ये कहे हुए थे कि पानी पी सकते हो, अब आहार नहीं करोगे। हम लोगों के क्योंकि दीक्षा होनी थी तो अभ्यास चल रहे थे, तो हमारे कुछ चीज़ें गुरु परंपरा से, गुरु के आदेश से भी होती हैं। तो हम लोग जैसे बाल आ गया तो अलग कर देते थे, मतलब भोजन नहीं करते, पानी पी लेंगे बस और आ जाएंगे। फिर शाम को तो खाते थे तो खाएंगे, मतलब वो अलग विषय। ये तो अनुचित है, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। अघोरी लोग करते हैं ऐसा, सब लोग तो ये कर ही नहीं सकते। फिर आप अंतराय पाल ही क्यों रहे हो? जब आपको इतने सारे विकल्प हैं तो अंतराय पालना बंद कर दो, खाओ भोजन। कि अब 4 कटोरी में दाल रख लो, एक में आ जाए सो अलग कर दो, फिर दूसरे की खान लगो। ये तो असभ्यता है, सभ्यता नहीं, मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरी बात, एक बात सुन लो सब लोग, बिल्कुल अच्छा विषय छड़ा, हम आपको समझाते हैं, कुछ कान में बात भी आएंगी। जो भी यहाँ त्यागी वृत्ति हैं, जो अभी आए उनसे बात नहीं कर रहा है, उनका तो पता नहीं है। जो पहले से हैं, कोई भी चीज़ अपने हाथ से उठा के चौके में नहीं खाएंगे। शराब आपको